गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में। कीस्टोन स्पीशीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्पीशीज़ क्या होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग करने में कैपेबल जो होती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज़, अम्ब्रेला स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़, जर्नलिस्ट स्पीशीज़, स्पेशलिस्ट स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़ और इकोटाइप। ठीक है, इतने सारे टाइप के जो स्पीशीज़ हमें ज्ञात हैं, किंतु आज हम लोग सिर्फ जो है कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज़ को सबसे पहले इस टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था या सबसे पहले बताया था रॉबर्ट टी पेन 1969 में। ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को दिया था और इसे डिफ़ाइन किया था जो है, या हम इसे इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ इज़ द स्पीशीज़ that has a disproportionality large effect on communities in which it occur. Such species help to maintain local biodiversity within a community either by controlling population of other species. It has disproportionality large effect as compared to its abundance. ठीक है, मतलब इन्होंने बताया किसी इकोसिस्टम में जो है, ठीक है, एक स्पीशीज़ जो है एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती हैं। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि नंबर में तो कम होंगी या संख्या में तो कम होंगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, लार्ज होता है, या वो जो है वो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। ठीक है, अब देखते हैं कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल क्या क्या या क्या काम है उसका जो है, वो हम लोग देखते हैं। इकोसिस्टम बैलेंस और मेंटेन, इकोसिस्टम को ये बैलेंस और मेंटेन करके रखने का इसका काम होता है। ठीक है, इट्स इज एम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर कीस्टोन स्पीशीज़ रिमूव हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम जो है अनबैलेंस या डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू या एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज़ में एक जो है हमने एक्वेटिक जो है इकोसिस्टम का जो है या एक्वेटिक हैबिटाट का जो है हमने ये एक एक्वेटिक सिस्टम का जो एग्जाम्पल लिया। सबसे पहला सी ऑटर का। ठीक है, ये सी ऑटर जो है, ठीक है, वो जो है बोलते हैं एक वाटर मैमल है। ठीक है, ये क्या करता है, सी अर्चिन पे फीड करता है। ठीक है, एकाइनोडर्म है एक सी अर्चिन, इस पर फीड करता है और ये जो है क्या करता है, बैलेंस करके रखता है इकोसिस्टम को। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज़ यहाँ पर हुई सी ऑटर। ठीक है, ये क्या करती है, जब जो अपन कहते हैं कैल्प फॉरेस्ट, ठीक है, उसको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है या इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो सी ऑटर है जो कि वाटर मैमल है, ठीक है, ये एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। ये जो है फीड करती है इस पर एकाइनोडर्मेटा या सी अर्चिन पे फीड करती है, क्योंकि ये सी अर्चिन जो है पूरे, अगर ये जो संख्या में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये पूरे कैल्प फॉरेस्ट या एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है वो नष्ट कर देती है, या जो एक्वेटिक जो ग्रासलैंड है, एक्वेटिक जो प्लांट्स है, उसको पूरा जो है वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो अगर सी ऑटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और जो है ये सी अर्चिन पर फीड करता है तो कैल्प फॉरेस्ट जो है वो बच जाता है और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, ये पहला केस देखें जब कीस्टोन स्पीशीज़ या सी ऑटर जो है वो प्रेजेंट था, उसने क्या किया, जो है सी अर्चिन पे फीड किया। सी अर्चिन पे फीड किया तो जो अपना कैल्प फॉरेस्ट है या अबाउट एक्वेटिक सिस्टम का फॉरेस्ट जो सिस्टम है वो बचा रह जाता है और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑटर जो है प्रेजेंट था, उस केस में जो है क्या हुआ, इकोसिस्टम बैलेंस हुआ। ठीक है, अब देखें दूसरा केस ले, जब कीस्टोन को हटा दिया जाए वहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, अगर जो है सी ऑटर को जो है वहाँ से हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करता है, वो सी अर्चिन पे फीड नहीं कर पाता
और इसका नंबर, सी अर्चिन का नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या हाई हो जाता है, और ये केल्प फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाने लगती है, और यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है या ये इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज़ जो है सी ऑटर का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने का काम करता है। तो यहाँ पर कीस्टोन स्पीशीज़ जो है वो सी ऑटर हुई, ठीक है। भले ये संख्या में कम होती हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो लार्ज होता है, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम को जो है वो बैलेंस करके रखने का काम करती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लें, ठीक है, एक येलोस्टोन नेशनल पार्क का जो है जिसका सर्वे 2001 में किया गया, उसका हम देखें, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। ग्रे वोल्फ, ठीक है, एक कीस्टोन स्पीशीज था, ठीक है। उसको क्या किया हमने, यहाँ से सबसे पहले रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, हर्बीवोर का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, ग्रे वोल्फ क्या करती है, हर्बीवोर पे फीड करती है। अगर यहाँ पर इसे रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, हर्बीवोर का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रे वोल्फ जो है उसको हटा देने से ये इस पर फीड नहीं कर पाएगी। तो ये हर्बीवोर का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ को ये खाने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। किंतु अब अगर दूसरा केस देखें, अगर हम इसे इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, वापस इंट्रोड्यूस कर दें ग्रे वोल्फ को, तो क्या होता है, ये फिट करती है हर्बीवोर पे, ठीक है, और प्लांट जो स्पीशीज़ जो है वो क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, और इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। तो ग्रे वोल्फ जो है वो एक कीस्टोन स्पीशीज़ की तरह बिहेव करती है, यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तीसरा एक और केस लें, अफ्रीकन एलिफेंट का, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो ग्रासलैंड में पाई जाती है, ठीक है। अगर अफ्रीकन एलिफेंट को जो है वहाँ से हटा दिया जाए, ये कीस्टोन स्पीशीज़ है अफ्रीकन एलिफेंट, अगर इसको हटा दिया जाए तो ग्रासलैंड का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ, बड़े बड़े वृक्ष जो है वो उग आएंगे और ग्रासलैंड के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, और वो हो सकता है वो वहाँ पर वो जो है झाड़ियाँ या वृक्ष में बदल जाए, और वो जो ग्रासलैंड जो है वो वहाँ पे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो वो उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बचाने का काम भी जो है वो ये अफ्रीकन एलिफेंट करते हैं। तो ये भी है एक प्रकार का कीस्टोन स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये कीस्टोन स्पीशीज़ जो है वो क्या करता है, लार्ज इफेक्ट जो है वो देता है। थैंक यू।